हाय गाइस। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि वीपीएन्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं और उनको अगर अपने दो साइट्स के दरमियान में इनेबल करना हो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को तो कैसे हम उसको कर सकते हैं। तो फॉर डैट पर्पस हमने ये किया कि 3 राउटर्स लिए हैं। एक को हमने साइट एक्स कह दिया, एक को साइट वाई कह दिया, एक को साइट जेड कह दिया। इन तीनों के दरमियान में हमने EIGRP को इनेबल कर दिया और इनके अकॉर्डिंगली जो इनके IP एड्रेसेस हैं वो आप देख रहे हैं कि इनके इंटरफेसेस पे वो कॉन्फ़िगर कर दिए। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके ऐप जैसे कि इसके फास्ट इथरनेट पे जो इंटरनल नेटवर्क है उसके ऊपर 192.168.20.1 का नेटवर्क है। इसके इंटरनल नेटवर्क के अंदर 192.168.10.1 का नेटवर्क है। इसके आउटसाइड टर्मिनल के ऊपर 10.1 का नेटवर्क है, 10.0.0.1 का है। इसके इस तरफ का जो राउट है उसके लिए 10.0.0.2 है। इसके लिए 20.0.0.2 है। इसके लिए 20.0.0.1 है और अकॉर्डिंगली इनके जो IP एड्रेसेस हैं वो इसी नेटवर्क के हैं और इनके डिफ़ॉल्ट गेटवे 192.168.20.1 है और अकॉर्डिंगली इसके लिए 10.1 है। इसके अंदर हमने EIGRP तीनों राउटर्स के अंदर कॉन्फ़िगर किया है और कॉन्फ़िगर करने के बाद हमने इसको पिंग करने की कोशिश किया। जैसे अगर मैं इस तरफ से इस सिस्टम को पिंग करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा EIGRP एग्जैक्टली चल रहा है। तो अगर मैं ट्रेस राउट की कमांड चलाऊँ तो 192 डेस्टिनेशन बताऊँ 192.168.10.10 तो ये मुझे बताएगा कि मेरा नेटवर्क मेरा पैकेट ओरिजिनेट हुआ इस टर्मिनल से। इस टर्मिनल से 20.2 से होता हुआ 10.1 पे गया और 10.1 से फिर आगे मेरे पास जो मेरा डेस्टिनेशन नेटवर्क है इनसाइड नेटवर्क जो डेस्टिनेशन है 10.10 उस तक ये रिसीव हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरी ट्रैफिक है वो अभी जिस तरह रूटिंग इनेबल हुई हुई है उस तरह वो चल रही है। तो आगे चल के अभी जब मैं साइट वाई और जेड के दरमियान में एक VPN क्रिएट करूँगा तो उस VPN के दौरान में जब हम इसकी ट्रेस रूट दोबारा चलाएंगे तो मेरी जो ट्रैफिक है वो इन दोनों के दरमियान में चलेगी, ना कि इस रूट से इस तरफ जाएगी। और अगर मैं यहाँ से सोर्स ये डेस्टिनेशन रखता हूँ तो इस रूट से इस तरफ जाएगी। तो ये जो ट्रैफिक है वो यहाँ से डायरेक्टली इसको बाईपास करते हुए इन दोनों नेटवर्क दोनों टर्मिनल्स को बाईपास करते हुए ये यहाँ इस वाई से टर्मिनल वाई से ट्रैफिक आएगी, नीचे से सोर्स से ओरिजिनेट हुई, यहाँ से निकलेगी और यहाँ पे डेस्टिनेशन की तरफ चले जाएगी। तो सम लाइक इस तरह का होगा कि यहाँ पे एक छोटा सा टनल बना देते हैं। तो ये एक छोटा सा टनल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि एक टनल बनाने के लिए एक छोटी सी टनल बनाने के लिए डिफरेंट साइट्स के दरमियान में, क्योंकि ये डेडिकेटेड पाथ एक वर्चुअल पाथ एक दोनों सिस्टम दोनों राउटर्स के दरमियान में क्रिएट कर देगा सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में। तो इसके लिए सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड है। तो आइए देखते हैं कि इसको करने के लिए हमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। तो अगर हम टनल की बात करें तो ये बेसिकली एक GRE टनल है, जेनेरिक रूट इनकैप्सुलेशन टनल। तो जब भी आप टनल कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपको दोनों साइट्स के दरमियान में एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर लेते हैं 60.60.60.1 और इस साइट पे कॉन्फ़िगर कर लेंगे 60.60.60.2। ठीक है जी। जेनेरिक रूटिंग इंकैप्सुलेशन बेसिकली एक IP डाटाग्राम के ऊपर एक छोटा सा हेडर आपका लगा देता है और उसके अंदर इंकैप्सुलेट कर देता है ओरिजिनल पैकेट को, जिससे आपके पैकेट को जिससे आपकी कम्युनिकेशन इजी हो जाती है। तो फॉर टनल पर्पज आल्सो हम IPv4 के साथ उसकी डाटा की इंटेग्रिटी को डाटा की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए IPsec का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हमारा जो डाटा एक साइट से दूसरी साइट पे जा रहा है उसके अंदर डाटा की सिक्योरिटी को भी हम मद्देनज़र रख सकें। तो अब हम चलते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर और देखते हैं कि टनल को कैसे
क्रिएट किया जा सकता है। तो आप इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएं। आप इसके इंटरफेस ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएं, लिखें इंटरफेस टनल और टनल को आप कोई नंबर दे दें। जैसे इसने बताया कि आप ज़ीरो से लेके काफ़ी अनफाइनाइट टनल्स के यानी इनफाइनाइट नंबर्स वगैरह आप दे सकते हैं। तो आप इसको नंबर देते हैं 1, तो साथ ही इसका आईपी एड्रेस बता दें। हमारे केस में आईपी एड्रेस है 60.60.60.1 स्पेस 25। इसका सबनेट मास्क भी दें। सेकंड, जब आप इंटरफेस टनल बना लेते हैं तो आगे दो चीज़ें आपने करनी है। फर्स्ट, आपने सोर्स बताना है कि जो आपका इस टनल के लिए जो सोर्स इंटरफेस है वो कौन सा होगा, और उसके बाद आपने अपनी डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बताना होता है कि जो ट्रैफिक है वो किस डेस्टिनेशन पे जाएगी। तो पहले देख लेते हैं इसका सोर्स क्या होगा। सोर्स इसका वो इंटरफेस एड्रेस है जो कि आप उसको एज अ टनल इंटरफेस इस्तेमाल करना चाहेंगे। जैसे कि इस नेटवर्क से जो ट्रैफिक आउट हो रही है वो इस इंटरफेस से हो रही है, तो हम ये वाला इंटरफेस जो है, ये वाला फास्ट इथरनेट 0/1 वाला, इसको हम सोर्स कर देंगे, सोर्स इंटरफेस बता देंगे। तो चलते हैं, लिखेंगे टनल सोर्स फास्ट इथरनेट 0/1। ओके जी, लेट्स सी, यही रहा जी, यही रहा। ठीक है जी, इसको क्लिक कर देंगे तो ये हमारा सोर्स एड्रेस बनेगा। अब जो ट्रैफिक आएगी वो अब जब हम टनल क्रिएट करके उसका राउट ऐड कर देंगे तो अब ट्रैफिक इस जगह से जाने की बजाय इस टनल से गुजरते हुए डायरेक्टली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चली जाएगी। सेकंड चीज़, अब हमने उसे बताना है कि हमारा जो इस टनल के जो सोर्स हमने बता दिया, अब इस टनल की डेस्टिनेशन क्या है, यानी एंड पॉइंट इस टनल का क्या है। तो जो टनल की डेस्टिनेशन है वो हमारा ये वाला पॉइंट है, दैट इज़ 20.0.0.1, और हमने उसको बताना होगा कि आपकी जो डेस्टिनेशन है वो है 20.0.0.1। ठीक है जी, तो ये टनल हमारी इस साइड पे क्रिएट होगी। सेम कॉन्फ़िगरेशन हम साइड जेड पे भी करेंगे, एक टनल इंटरफेस क्रिएट करेंगे। हम इसके अंदर पहले इसकी कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर लें। सेकेंडली, हम इसके ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलते हैं। सेम कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे करेंगे, टनल इंटरफेस टनल 1 आईपी एड्रेस 60.60.60.2 स्पेस सबनेट मास्क। गुड। नेक्स्ट थिंग इज़ सोर्स। तो लेट्स सी हमारा ये टर्मिनल कौन सा है, दैट इज़ F01। हम लिखेंगे टनल सोर्स एंड फास्ट इथरनेट 0/1। ओके, एंड व्हाट इज़ आवर टनल डेस्टिनेशन, दैट इज़ 10.0.0.1। ओके, ये हमारा टनल क्रिएट हो गया। अब हमने करना ये है कि अब हमने इस साइड पे भी एक रूट डालना है फॉर दिस नेटवर्क, एंड इस साइड पे भी रूट डालना है फॉर दिस नेटवर्क, ताकि हमारी जो ट्रैफिक है अब वो रूट होके इस वाले नेटवर्क पे अपनी ट्रैफिक को वो डाइवर्ट कर दे।